घर छोड़ के जब हॉस्पिटल आते वो अपने फैमिली मेम्बर से जो है ऐसा मिल के आते कि जो है ये बस लास्ट टाइम मिल रहे मुलाकात हो रही। तो फैमिलीज ब्रोकन स्प्लिट है, भाइयों को फादर को इजाज़त नहीं है, छोटे बच्चों को इजाज़त नहीं है। तो ये वन वे टिकट है, जब ये बाहर आएंगे अंदर जाने का पाथवे नहीं है। अब मिसाल के तौर पे भाई अब सीरिया हुआ, इराक़ हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, यहाँ पे क्या था, एग्ज़िट था। मतलब अफ़गानिस्तान से कई लोग पाकिस्तान चले गए, इराक़ से जो है कई लोग सीरिया में हुए, सीरिया से कई लोग जो है टर्की चले गए, लेबनान चले गए। देयर वाज ए एग्ज़िट आउट एंड एग्ज़िट इन। यहाँ पे नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। For those of you who don't know me, my name is Yusufuddin Sheikh. I'm a trauma and orthopedic consultant based and working in UK, but pretty much Hyderabadi. And Alhamdulillah, I had an opportunity to be in Gaza in Ramadan, in the holy month, in the Holy Land. Alhamdulillah, for the holy cause. Just I'll start with the comments made by my friend here. In terms of the Trump's video, it is nothing but shambolic. It's a genocide, and somebody advocating basically destroying a whole community and like putting them, pushing them away from a land. Recently they have dropped pamphlets in the northern part of Syria. This is just about 4 days ago, with Trump's picture and the war criminal Netanyahu's picture, with a Quranic ayah on the top, and in the bottom asking them, threatening them to vacate, making a mockery of the Arab world, saying, oh, the Arab world is not with you, and even if you perish in these lands, nobody cares for you. It's very unfortunate. Just imagine what would you feel if you are in that situation, God forbid. If you're stuck in that position, in that place where you're trying to save whatever is left over of your family, of your home, of your job. इसमें जो है बिल्कुल वहाँ पे जो हालात हैं बिल्कुल जो है एक्सट्रीम और बिल्कुल बहुत बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वहाँ पे। हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से वहाँ पे जो है जितने हस्पताल है बिल्कुल पार्शियल वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे बेसिक पेन मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं है। स्टेथोस्कोप्स जैसे जो आला होता है, जैसे जो है हार्ट और लंग्स की साउंड वगैरह जो सुनते हैं, वो अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे 2500 जो है मेडिकल तलबा थे, उसमें से जो है सिर्फ 1500 ट्रेसेबल हैं। और ये 18 मंथ्स जो जीनोसाइड चला, इसमें जो है 1200 डॉक्टर्स शहीद हो चुके हैं। जो मेन जो वर्क फोर्स, जो स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स था, और इतनी शदीद बॉम्बिंग जो चल रही थी इतने मतलब महीनों से, इतने दिनों से, इसमें जो है ये पूरे हॉस्पिटल्स का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। बेसिक मिनिमम चीज़ भी करना जो है एक मतलब मैसिव नीड है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे अगर ट्रॉमा आया, ट्रॉमा से मुराद जो है अगर पॉलीट्रॉमा इसको कहते हैं, जिसमें जो है प्रेटी मच मेजर पूरे जो है जिस्म के हड्डी या मतलब बोन्स ब्रेक हो गए, या चेस्ट इंजरी, एब्डोमेन इंजरी है, अगर अगर ऐसा केस आया कोई भी एक हॉस्पिटल में, इवन इन सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड्स लाइक यूके, यूएस, अगर ये 2-3 अगर केस आ गए तो पूरे हॉस्पिटल के जो रिसोर्सेस है इसमें जो है लग जाते। यहाँ पे जो एक बॉम्बिंग हुई तो उसमें जो है 15-15, 20-20 जो है पेशेंट्स अधमरे हालत में जो है, ये लोग को ना पेन किलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, ये लोग को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर ज़रूरत है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि अवेलेबल नहीं है। बेसिक चीज़ जब ये आए, पेशेंट्स आए, तो एक्सपोजर करना पड़ता, जिसमें जो है जिस्म पे जो भी कपड़े हैं उसको जो है निकाल के जो है जहाँ पे इंजरीज है उसको जो है अर्जेंटली उसको जो है ट्रीट करना पड़ता। उसके लिए सीजर्स काफ़ी मतलब क्रूशियल रहती है, छोटी सी चीज़ है, वो जो है ड्यूअल यूज़ में कैटेगराइज्ड है और सीजर्स अवेलेबल नहीं है। जस्ट इमेजिन ए सिचुएशन कि आपके सामने जो है 15-20 पेशेंट्स हैं जो अधमरे हालत में हैं, क्रिटिकली इल हैं, और कोई रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है।
तो ऐसे अंडर रिसोर्स्ड, अंडर स्टाफ्ड सर्कमस्टांसेस में, और नॉन स्टॉप आपको थ्रेट्स हैं, एक साइड बॉम्बिंग हो रही है, गन फायर चल रहा है, और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे जो है बिल्कुल हालातों में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर लाइक स्टडी फास्ट, दे आर वर्किंग एज मच एज दे कैन, बट दे आर फेटिग्ड। वो लोग के भी फैमिलीज हैं। व्हेन दे कम होम दे कम, वो जब घर छोड़ के जब हॉस्पिटल आते तो वो ये आते कि मतलब वो अपने फैमिली मेम्बर से जो है ऐसा मिल के आते कि जो है ये बस लास्ट टाइम मिल रहे, मुलाकात हो रही, क्योंकि वो लोग को पता है कि अगर ये बॉम्बिंग वगैरह हुई तो दे माइट नॉट बी एबल टू सी, आइदर ऑफ देम कैन डाई। ऐसे सिचुएशन, ऐसे फेज ऑफ माइंड में आके काम करना, और वो भी नॉन स्टॉप, ऐसा जो लोड आ रहा अंडर रिसोर्स में, इट इज़ ए अल्लाह का मतलब इट्स ए मिराकल, एक मौजूज़ा है। इसमें भी जो है वो डॉक्टर्स जो है काम कर रहे हैं, और इसमें जो है इंटरनेशनल जो टीम्स जाते हैं इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता। एक तो जो है हम जो मुकामी डॉक्टर्स जो फटीग हो जाते हैं, अंडर रिसोर्स्ड है, विल बी एबल टू गिव सम सप्लाई एंड सम राहत, थोड़ी राहत वो लोग को दे सकते हैं। लेकिन जो है इमोशनली हम लोग भी जो है उसमें ये हालात देख के जो है इवन वी गेट ड्रेन। अब मिसाल के तौर पे मैं जो है लास्ट ईयर 3 हफ्ते 2.5 to 3 वीक्स में जो है गाज़ा में था, और जो फूड सप्लाई थी ये पूरा कैंड स्टोर्ड फूड था। ये 2-3 दिन खाने के बाद में जो है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मतलब आई वाज नॉट एबल टू ईट। और गाज़ा के और फ़लस्तीन के जो मुकामी हैं, ये फूड पे ये लोग सालों से सर्वाइव कर रहे हैं, सालों से सर्वाइव कर रहे हैं। बच्चे, औरत, ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ हो गए, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गए। जस्ट इमेजिन ए जनरेशन जहाँ पे जो है न्यू बॉर्न्स आर नॉट एग्जिस्टेंट नाउ। छोटे बच्चे पूरे शहीद हो चुके हैं। अभी हाल में 2 दिन पहले जो है नॉर्थ ऑफ गाज़ा में जो है 5 बच्चे सिर्फ कोल्ड, सर्दी, क्योंकि जनरेटर में जो है पेट्रोल रेस्ट्रिक्टेड है, हॉस्पिटल्स जनरेटर पे चल रहे, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे, और बच्चे जो है 5 बच्चे जो है सिर्फ सर्दी से जो है शहीद हो चुके हैं। ये जो है सीज़ फायर वक्तिया है, ये जीनोसाइड स्टॉप होना चाहिए। और ये मतलब ह्यूमन डिग्निटी जो है वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। मतलब इसको इतना जो है डीह्यूमनाइज कर चुके हैं कि जो है रोज़मर्रा या तो गाज़ा के साइड या तो वेस्ट बैंक का जो फ़लस्तीन का हिस्सा है, वहाँ पे जो है रोज़मर्रा आज की तारीख़ में 15-20 लोग जो है हलाक हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं रोज़, विदाउट एनी एग्जैजरेशन। सिर्फ वेस्ट बैंक की साइड ये 1 साल के अंदर 1200 से 1500 लोग को जो है शहीद कर चुके हैं। कई अरेस्ट हो चुके हैं, कई डॉक्टर्स जो है अभी भी, कई हेल्थ केयर वर्कर्स जो है अभी भी अरेस्टेड हैं। तो हालात काफ़ी मतलब ये जनरेशन में, मतलब ये ड्यूरिंग दिस टाइम, ये मॉडर्न इरा में वी आर एबल टू सी दिस काइंड ऑफ जीनोसाइड एंड दिस काइंड ऑफ इल ट्रीटमेंट एंड डीह्यूमनाइजेशन ऑफ ए पॉपुलेशन, and threatening a population to completely alienate them is very unfortunate. तो जितना मतलब जितनी वॉइसेस रेस कर सकते हैं, अवेयरनेस इसके ताल्लुक़ से जो है फैला सकते हैं अपन, वी शुड डू इट। और एज डॉक्टर कम्युनिटी, एज डॉक्टर्स, वी नीड टू स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर with the healthcare workers inside Gaza। तो वहाँ पे चंद डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स जब राफा इजिप्शियन साइड से जो है राफा बॉर्डर ओपन था, वहाँ से जो है दे मैनेज टू कम आउट। और द वे दे कम आउट इज़, वो लोग जो है $5000 जो है इजिप्शियन अथॉरिटीज़ को फ़ीस पे करते पर हेड टू कम आउट। ऐसे जंग के हालात में भी जो है दे आर बीइंग चार्ज $5000 पर हेड फीस बाहर आने के लिए। तो ऐसे मुख्तलिफ डॉक्टर्स और डेंटल सर्जन्स जो है कैरो और मुख्तलिफ जगह पे फैल गए थे, असाइलम सीख कर रहे थे। तो हम लोग डॉक्टर्स ऑफ रहमान, लाइक डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो 200 मेंबर्स है,
तो वी मैनेज टू गेट about 350 odd medical and dental students from Gaza to various parts of the world, साउथ अफ्रीका, काफ़ी एशियन कंट्रीज़ वगैरह है। यहाँ पे जो है ये लोग के एजुकेशन जो है मुकम्मल करने के बाद ये लोग को स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग देने के बाद द प्लान इज़ दीज पीपल आर गोइंग टू बी इन द फोर फ्रंट टू रीबिल्ड द हेल्थ ऑफ गाज़ा इंशाल्लाह। एंड ऑन टॉप ऑफ इट हम लोग जो है काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए जहाँ पे जो है वी आर एबल टू डिलीवर ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स। तो जब मैं गाज़ा में था तो वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट से जब इंटरेक्ट किया मतलब इतने हालात में भी वो लोग बोले कि लेकिन मतलब हम लोग को जो है एजुकेशन चाहिए क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटीज़ को बॉम्ब कर दिया गया। पूरे यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिक बिल्डिंग्स, एकेडमिशियंस, जर्नलिस्ट सब तबाह हो चुका है, हर चीज़ तबाह हो चुका है। 90% ऑफ गाज़ा तबाह हो चुका है, कुछ नहीं बचा। तो मेडिकल स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे और वो बोले कि हमको कोई नॉर्मल सी चाहिए। इतने हालात में भी ये लोग का रेजिलियंस एंड रेसिस्टेंस है ये कि दे वांटेड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, दे वांटेड टू कंटिन्यू द एजुकेशन। तो विद इन 1 वीक मुख्तलिफ कंट्रीज़ के डॉक्टर्स हैव कम फॉरवर्ड, वी मेड ए प्लेटफॉर्म, दे वर लाइक 190 और डॉक्टर्स 6 महीने के लिए एवरी डे लाइव लेक्चर्स गाज़ा के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हम लोग डिलीवर करें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कंटिन्यू हो रहा है। काफ़ी ऑनलाइन रिसोर्सेज है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वहाँ के जो है मेडिकल स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेजॉरिटी अनफॉर्चुनेटली जो गाज़ा के लोग हैं दे आर सफरिंग। एक तो जो जंग के जो ये है इसमें जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। आप जैसे मतलब एक सिनेरियो इमेजिन करिए कि मतलब आपका जो है मतलब लाइक योर हाउस इज़ बॉम्ब, आपके आधा ख़ानदान, आधी फैमिली मेम्बर शहीद हो चुकी है, आप इंजर्ड है, उसके बावजूद भी जो है लाइक दे आर एबल टू कंटिन्यू some sort of normalcy in their life, and that is Palestine, that is Gaza, and that is the resistance they still have in spite of that. और I think मेरी बस यही गुजारिश है कि I think we should all wake up from our slumber sleep जो अपन सो रहे, और everyone should come forward और जिससे जो हो सकता ये काम में जुड़ें, नहीं हो सका तो दुआ करें और दूसरों को encourage करें rather than जी एक तो मतलब लाइक टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर लाइक डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलिटी एंड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, आपकी जो भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, मिसाल के तौर पे जो डॉक्टर्स हैं, जस्ट स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर। फॉर एग्जांपल अगर रेडियोलॉजिस्ट है तो वहाँ पे कोई रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, तो वी कैन मेक ए ब्रिज कि ऑनलाइन जो है वहाँ पे एक्सरे शेयर करें और रिपोर्ट्स वगैरह जो है यहाँ से जनरेट होके आजकल we can easily convert that into Arabic language and send the reports across. Simple thing, and that will be a huge help. Thank you so much. I think that's a very valuable and very good suggestion. Sorry, I didn't get your name. My name is Dr. Sheikh Rahman. Dr. Rahman Sahab, I think that's a very valuable thing. There are some challenges. Number one, internet is quite patchy. Number two is a language barrier. Number three is this patients are they keep shuffling and moving around from one place to other, not by choice, by force. But it is doable and it's we can deliver it. इसके अंदर जो है like trauma का like you need more hands on trauma. But काफ़ी जो patients है जो basic मतलब diabetic हो गया, diabetic management हो गया. दूसरा ये जो चैलेंज मेरे को दिखा कि इसमें जो है द काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस जो मेडिकेशंस देंगे वहाँ पे बेसिक मेडिकेशंस एंटीबायोटिक्स नहीं है। आप समझ रहे हैं, आप तो यहाँ से जो है कंसल्ट करके यू माइट से कि भाई XYZ गो फॉर समबडी विद अ कैंसर, यू माइट से गो फॉर दिस कीमोथेरेपी रेजिमेन, इट्स नॉट अवेलेबल। सो दो सप्लाई इज अ ह्यूज चैलेंज. Supply is a huge challenge, but yes, you can come to a diagnosis, and it will help the local doctors. No doubt, it's a good start. We can work our way around. For example, कि अगर
कोई डॉक्टर आइडेंटिफाई करे कि लाइक दिस पेशेंट रिक्वायर्स फॉर एग्जांपल ए methotrexate इज नॉट अवेलेबल, स्टीरॉइड्स आर नॉट अवेलेबल, तो rather it will be easy for me to give you the list what is available. Basic things like paracetamol, basic antibiotics are sometimes available if you are lucky. Unfortunately, the war is not stopped. It's a genocide. It's not a war, it's a genocide, and it's not stopped. It's only a ceasefire which is very fragile. And it's anytime being threatened, and there are still a lot of restrictions. So Gaza is like an open jail. Yeah, anything that comes in is highly regulated, controlled. So for example, like there is a lack of basic orthopedic operation theater tables, equipment, and even if you want to send them, it is classified as dual use and it's restricted. मिसाल के तौर पे आप अगर एक्सरे, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ था यूरोपियन गाजा हॉस्पिटल में, वहाँ पे सिर्फ एक एक्सरे मशीन, इतना ट्रॉमा आ रहा, और एक सीटी स्कैनर है, और वो भी एक्सरे मशीन खाली मोबाइल एक्सरे मशीन है, ठीक है. इफ दैट्स ब्रोकन दैट्स इट, ठीक है. तो एक्सरे मशीन अगर आप कोई डोनेट भी करना चाह रहा, एक्सरे मशीन वहाँ पे ले जाना नहीं पॉसिबल नहीं. तो दोज आर द चैलेंजेस. That's what makes Gaza different to the other, wars and other sort of, conflict areas. क्योंकि, you have put a bunch of, you have put a population who are heavily controlled and restricted, yeah, and they are just being, killed. So that makes Gaza a very an unfortunate situation, to be honest. Normally, जब Rafah open था, so we managed to get some basic orthopedic equipment. So the situation then and now are completely different. So you go with alternatives, मतलब बिल्कुल primitive, और to be honest, जहाँ पे limb save कर सकते, like we may have to do an amputation rather than reconstruction. मिसाल के तौर पे अगर समझिए मल्टीपल बोन्स अगर ब्रोकन है, ठीक है, और स्किन जो है बैरियर है जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता, और वी आर नॉट एबल टू कवर दैट, ठीक है. अगर कोई भी डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में यू विल ट्राई एंड रिटेन द एक्सट्रीमिटीज़, मतलब आप एम्पिटेट नहीं करते, लेकिन पैर वगैरह काटते नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है लाइफ सेव करने के लिए आपको जो है एम्पिटेट करना पड़ता. तो इतने एम्पिटीज़ है वहाँ पे, एक छोटी जगह जहाँ पे 200 बेड के हॉस्पिटल में 3,500 एम्पिटीज़ है. आज की तारीख में वो बढ़ के 9,000 है, 9,000. और अनफॉर्चुनेटली जो आर्टिफिशियल लिम्स है, प्रोस्थेसिस है, वो वहाँ पे अलाउ नहीं है. इसमें जो क्रिटिकल लाइफ और लिम्ब सेविंग के हैं हम लोग ट्रायज कर रहे हैं, और WHO के ज़रिए जो है वी आर इवैक्यूएटिंग पेशेंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू हैव ट्रीटमेंट. वी आर वर्किंग मतलब इन बैचेस. ये WHO वगैरह से भी जो पाथवे बना हुआ है, इसमें जो है पेशेंट्स एग्जिट होते, ठीक है, पेशेंट्स बाहर निकल सकते हैं, और बाहर सिर्फ जो है पेशेंट और फीमेल अटेंडर्स, मदर, ग्रैंड मदर और एल्डर सिबलिंग, इनको इजाज़त है. भाइयों को, फादर को इजाज़त नहीं है, छोटे बच्चों को इजाज़त नहीं है. तो ये वन वे टिकट है. जब ये बाहर आएंगे, अंदर जाने का पाथवे नहीं है. तो फैमिलीज ब्रोकन, स्प्लिट है, ठीक है. तो काफ़ी लोग रिलक्टेंट रहते कि जो है, मतलब दे डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ come out. I know they are going to die, they are going to have this, and they have to choose, between hard and the rock. Very unfortunate. एक पेशेंट को हम इवैक्यूएट करना चाह रहे थे, ठीक है, तो उनको सिर्फ जो है उनके ना मदर को इजाज़त मिली, ना फादर को मिली. ग्रैंड मदर के साथ बच्चे को इवैक्यूएट करना है. ग्रैंड मदर 70 है, ग्रैंड मदर को खुद कहीं जो है मतलब बर्डन ऑफ डिजीज़ है. अब वो बच्चा जो है 8 साल का बच्चा जो है, माँ बाप उसके पूरे भाइयों बहनों से जो है
कब तक मतलब like it's so hard, like you can get him, you can save his life, वो इमोशनल सपोर्ट, वो ब्रोकन फैमिली, फिर वापस हम मतलब वी कांट सेंड हिम बैक टू गाजा. नहीं, दैट्स वाई. अब मिसाल के तौर पे भाई, अब सीरिया हुआ, इराक़ हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, यहाँ पे क्या था, एग्ज़िट था. मतलब अफ़गानिस्तान से कई लोग पाकिस्तान चले गए, इराक़ से जो है कई लोग सीरिया में हुए, सीरिया से कई लोग जो है टर्की चले गए, लेबनान चले गए. देयर वाज ए एग्ज़िट आउट एंड एग्ज़िट इन. यहाँ पे नहीं है वो. वी हैव टू जस्ट स्ट्राइव हार्ड, बी स्टडी फास्ट, एंड विद कन्विक्शन यू जस्ट नीड टू स्टैंड अप. नंबर वन, कीप रेजिंग योर वॉइस. मतलब गलत को गलत बोलें, और यू नीड टू स्टैंड अप फॉर इट. और इट शुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड. ये dehumanized जो कर रहे, this should not be normalized. This we need to speak about it. We need to. They are trying to gag you. You keep talking about it. We are not supporting any anybody. We are telling like these are humans, these are children, these are adults, these are vulnerable people, and you stand by them. And in any form, you can support by raising your voice, by keeping it in your duas, by supporting the education. Medical doctors to hai. Apart from medical doctors, there are engineers, there are various other faculties. कई लोग जो है, they have moved to Cairo. ये families है. Adopt a family. एक एक family को support करें ना भाई. Like why are we not, why as Ummah we are not able to support somebody who is displaced. Like मतलब आप जब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करे थे, तो जो है पूरे पीपल ऑफ मदीना ओपन द डोर्स, सपोर्टेड. क्यों नहीं सपोर्ट करें? लाइक एक एक फैमिली को अडॉप्ट करें, सपोर्ट करें. दीज आर पीपल इन नीड. दे आर बीइंग crushed. And I'll give you a link to the website called Doctors of Rahman. So anybody interested in contributing towards education, mentorship, and also sponsoring a doctor or a dentist, you're more than welcome to do. There are a lot of doctors from across the world who have been supporting this. That's number one. Number two, in terms of the doctors, there are no universities, to construct and sort of build Gaza. It will take another 60 to 70 years from now. There is no infrastructure. और ये past 1.5 years से जो है कोई भी fresh batch of medicine का start ही नहीं हुआ. और जो doctors है वो लोग मतलब just it's shrinking. The medical fraternity is shrinking. Everyone, doctors, nurses, paramedics, जो हर चीज़ everything is shrinking. So is the population, unfortunately. I'm really worried. The way this has been orchestrated. It has. They knew कि जो है कोई भी country का जो है health is if a country has health, it has wealth, and that has been targeted heavily. And I think. As I keep sort of telling myself, the only way to combat is whatever way we can support it, empower them, share the knowledge. This mentorship program what we have started is a buddy program in which we are like psychologically we are supporting for the well-being, and also like in terms of the career guidance for the post-graduation. And these are the people, these are the cohort of doctors who will help us rebuild the health of Gaza, hopefully, inshallah.